करेंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जी। आप बीच में सब अपना व्यवधान नहीं करेंगे। तो मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के 1070वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में मंजू रौतेला जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और इस कार्यशाला में अभिव्यक्ति कार्यशाला मैं जो साथी नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे इस पटल पर कहानी, कविता, निबंध, आत्मकथा, अलग अलग विधाओं पर बात होती है। कभी नृत्य होता है, कभी अलग अलग गतिविधियां होती हैं। और अभिव्यक्ति कार्यशाला ये है जिसमें बच्चे अपने मन पसंद विधा पर बोल सकते हैं, उसके लिए छूट होती है। तो जो आप सबने सहमति दी है उसके आधार पर जिन साथियों का नाम आज नहीं आ पाया है उनका नाम कल होगा, जिनका कल भी नहीं होगा उनका परसों की सूची में शामिल होगा। यानी 3 दिन की सूची लगभग तैयार है। कल की सूची भी लगभग फाइनल होगी है, परसों की सूची के लिए कुछ और नाम जोड़े जा सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम 4 दिन के बाद मिले हैं। राजस्थान यानी मुख्यालय से बाहर रहने के कारण हम 4 दिन छुट्टी हमने की। तो आज की मुख्य अतिथि होंगी हमारे बीच नवाचारी शिक्षिका श्रीमती गंगा आर्य जी, जो कि नवाचारी शिक्षिका होने के साथ साहित्यकार भी हैं, कवित्री हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा सम्मानित शिक्षिका हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव बेरीनाग, वो ये चमोली छप गया इसमें, सॉरी, पिथौरागढ़ से। और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगी हमारी दोस्त वृंदा, जो कि कक्षा 7 की छात्रा होंगी हरिद्वार से। अध्यक्षता करेंगे हिमानी हरबोला जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त चिन्मयी शर्मा, जिनको कि आकाश नेगी सर असम कोकिला के नाम से जानते हैं। आप हमारे इस पटल की शान हैं। तो मैं चिन्मयी शर्मा, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, शंकर देव विद्या निकेतन पुरनी गुदाम नगांव असम, आज का संचालन करेंगे। मैं इस पटल पर जुड़े हुए श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले अभिभावक साथी, शिक्षक साथी, हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं एक बार, जैसा कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, इसमें सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और इस पटल पर आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कई एक साथी जुड़े हैं। अभय खेतवाल जी, भगवती गुसाई जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम सॉरी, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। बीना गोस्वामी जी, दीपक जोशी जी, धना देवी जी, दीक्षा गुणवंत जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं। कामेश्वरी जी गुड़गांव से, कल गुड़गांव में आपने आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, गुड़गांव में आपने हमको ट्रेन में ही हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की। करण जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, बहुत कोमल बढ़िया। खेतवाल जी जुड़े हैं, ललिता भोज जी, और मंजू रौतेला जी, मीना तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, जो कि एक शिक्षिका हैं टिहरी में। आपने अपने बच्चों को जोड़ा है आज पहली बार, मैं आपका स्वागत करता हूं मैम। नरेंद्र पाल सर हमारे बीच, जीआईसी चौरा हॉलबाग से, प्रीति जी, और इस कार्यक्रम में संगीता कन्याल जी, श्रेयजल जी हमारे बीच पटना से जुड़ी हैं। और इस कार्यक्रम में श्वेतांशा गुप्ता जी, सुशीला पुनेठा जी, उमेश जोशी जी और उत्तम पवार आईडी से हमारी दोस्त जुड़ी हैं सोनाक्षी जी। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। तो इस बीच हमारे बीच आदरणीय आकाश आर्य सर जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबको एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त चिन्मयी जी को। चिन्मयी जी, आप हाजिर हैं क्या? जी सर, क्या मेरी आवाज वहां पहुंच रही है? बिल्कुल, आपकी दमदार आवाज पहुंच रही है। आप आज के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संचालन के लिए। जी स्वागत है। सर, धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती
के प्रति कोटि कोटि वंदन निवेदित करते हुए मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा कक्षा 8 की छात्रा शंकरदेव विद्या निकेतन प्रोनिकोदाम नगांव असम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज बाल प्रहरी का 117वां ऑनलाइन कार्यक्रम है अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो हम सभी को पसंद होते हैं। तो इस कार्यशाला में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमती गंगा आर्या मैम जी, जो एक शिक्षिका तथा साहित्यकार बतौर हमारे कार्यशाला में जुड़े हैं बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, जो उत्तराखंड देहरादून से हमारे कार्यशाला में जुड़कर रोज हमें अपनी मधुर वाणियों से प्रेरित करते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम पर रोज जुड़ने वाले और हमें हमेशा अपनी वाणियों से प्रोत्साहित करने वाले बाल प्रहरी के संरक्षक व वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, जो अहमदाबाद गुजरात से जुड़े होते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमें रोज अपनी चैट मैसेजेस के टिप्पणियों से हमें हमारा उत्साहवर्धन करने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जो जीरा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़े रहते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा, जो कक्षा 7 स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़े हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी हिमानी हरबोला जी, जो कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से जुड़ी हुई हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के कार्यक्रम में मुझे संचालक के बतौर जोड़ने के लिए आदरणीय श्री उदय करौला सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। हमारा स्कूल शंकरदेव विद्या निकेतन प्रोनिकोदाम, हमारे स्कूल में बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत प्रतियोगिताएं हो जाते हैं, कार्यशाला होते हैं। तो उनमें एक एडवर्टाइजमेंट हुआ कि एक कहानी वाचन प्रतियोगिता होने वाली है, तो मैंने उसमें प्रतिभाग किया और यह प्रतियोगिता नगांव गर्ल्स कॉलेज द्वारा अनुष्ठित किया गया था, जिसकी परिचालिका डॉक्टर मनिका शैकिया मैम थी। तो उनके जरिए मैंने जब उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया तो मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय किरौला सर उपस्थित थे, तो मुझे मनिका मैम द्वारा उनका नंबर मिला और मैंने उनके साथ संपर्क कर बाल प्रहरी से मैं जुड़ गई। और जब भी मैं बाल प्रहरी से जुड़ी तब मैंने देखा अध्यक्ष कैसे अपनी बात रखते हैं, अध्यक्ष, प्रतिभागी, संचालक, विशिष्ट अतिथि आदि की प्रस्तुति देखा और मेरे मन में भी एक तमन्ना जाग उठी कि अगर संचालन करने को मिलता। फिर मुझे उदय करौला सर जी ने एक चांस दिया कि आप संचालन कर सकती हैं, तो मैंने ठान लिया कि आज संचालन करके ही रहूँगी। तो मुझे पहली बार एक आत्मकथा वाचन कार्यशाला में संचालन करने का मौका मिला। तो तभी से मेरा संचालन करने का मन हुआ जब मैं दूसरे बच्चों के संचालन को देखती हूँ। तो जरा देर ना करते हुए मैं हमारी कार्यशाला को प्रारंभ करती हूँ। कार्यशाला को प्रारंभ करते हुए मैं आज की हमारी कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा, कक्षा 7 स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार उत्तराखंड से। बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित। आपका बहुत बहुत आभार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड से मैं वृंदा। सर्वप्रथम मेरी परीक्षाओं के कारण मैं बाल प्रहरी के इस मंच से जुड़ नहीं पाई, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्य जी, शिक्षिका साहित्यकार बेरीनाथ पिथौरागढ़ से। हमारे अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन कुमारी हिमानी हरबोला जी, कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। और संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन कुमारी चिन्मयी शर्मा जी, कक्षा 8 शंकरदेव विद्या निकेतन पूर्णिगोदाम असम से। और प्रतिभाग कर रहे मेरे सारे छोटे बड़े भाई बहन और
आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, श्री श्याम पलट पांडे जी एवं उदय किरोला जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हर सम्मानित व्यक्ति का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज की कार्यशाला हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें मेरी अभिव्यक्ति का शीर्षक है आत्मकथा, रेडियो की आत्मकथा। मेरा नाम रेडियो है और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हूँ। मेरा जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था, जब दुनिया में संचार क्रांति आ रही थी। मेरा बचपन कुछ ऐसा था कि मेरे पिता गुग्लिएल्मो मार्कोनी थे, जिन्होंने मुझे बनाया था। मेरी माँ इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जिन्होंने मुझे शक्ति दी। मेरा जन्म इतालवी शहर बोल्गोना में हुआ था। मैंने अपनी यात्रा इटली से शुरू की और जल्द ही मैं दुनिया भर में फैल गया। मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया और उनकी जिंदगी में संगीत, समाचार और मनोरंजन लाया। पहला रेडियो प्रसारण 24 दिसंबर 1906 को रेगिनाल्ड फेसेंडन द्वारा किया गया था। यह प्रसारण बोस्टन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका से किया गया था। फेसेंडन ने अपने प्रसारण में कई चीजें शामिल की थी। उन्होंने वायलिन पर ओ होली नाइट और अदागियो फॉर स्ट्रिंग्स ये बजाया था। उन्होंने ट्वास द नाइट बिफोर क्रिसमस इस कविता का पाठ किया था। उन्होंने बाइबल के कुछ पदों का पाठ किया था। उन्होंने समाचार की खबरें भी पढ़ी थी। फेसेंडन के प्रसारण का महत्व ये रहा कि ये पहला भी रेडियो प्रसारण था। ये पहली बार था जब संगीत और वॉइस रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया गए थे और ये प्रसारण ने रेडियो की क्षमता को दिखाया था और इसके भविष्य के विकास को प्रभावित किया था। मेरा सपना था कि मैं दुनिया भर में लोगों को जोड़ूं और उनकी जिंदगी में खुशी लाऊं, और मैंने ये सपना पूरा किया और आज मैं दुनिया के हर कोने में। मैंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मैंने दुनिया भर में संचार क्रांति लाई। मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया। मैंने संगीत, समाचार और मनोरंजन को घर घर तक पहुंचाया। मेरी कुछ यादें थी कि जब मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया था। मुझे याद है कि जब मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगों को समाचार और संदेश पहुंचाया। मुझे याद है जब मैंने संगीत और मनोरंजन के कार्यक्रमों को प्रसारित किया था। मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुझे तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा और मुझे नए तकनीकों के साथ अद्यतन रहना पड़ा। मुझे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरा संदेश है कि संचार शक्ति है। मेरा संदेश है कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। मेरा संदेश है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि मैं आगे भी लोगों को जोड़ता रहूं और उनकी जिंदगी में खुशी लाता रहूं। मैं नए तकनीकों के साथ अद्यतन होता रहूंगा और लोगों की जरूरतों को पूरा करता रहूंगा। तो मेरी कहानी एक छोटे से उपकरण से एक विश्वसनीय संचार माध्यम बनने की है। मैंने दुनिया भर में लोगों को जोड़ने का काम किया है और उनकी जिंदगी में खुशी लाई। मैं आगे भी इसी तरह काम करता रहूंगा। ये है मेरी आत्मकथा, जो मुझे बनाने वाले लोगों को मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दमदार प्रस्तुति, आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रस्तुति। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करती हूँ। तो इसी के साथ मैं हमारे प्रतिभागियों को कार्यशाला के नियम बताना चाहती हूँ। आज की कार्यशाला के नियम हैं, जब भी आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो माइक और अपना वीडियो ऑन करके रखें, ताकि दूसरे लोग आपको देख सके और आपको सुन सके। जब कोई दूसरा अपना प्रस्तुति दे रहे हो तो बीच में अपना माइक ना ऑन करें, क्योंकि इससे प्रस्तुति देने रहने वाले को बहुत असुविधा होती है, उन्हें डिस्टर्ब हो जाता है। तो आशा है आप सब इन सब का ध्यान रखेंगे। और आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप सभी की अभिव्यक्ति मैं प्रेरित करती हूँ। आप सभी की अभिव्यक्ति गीत, कविता, नृत्य आदि सभी विधाओं में आप अपनी प्रस्तुति रख सकते हैं। तो छोटे बच्चों को यदि नहीं बोल पाए तो कृपया कर अभिभावक उन्हें मदद करें, क्योंकि इससे उनकी ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। उन्हें जो भी बोलते हैं वो उन्हें बोलने दें। तो आशा है आप सब ध्यान रखेंगे। तो आज की कार्यशाला में प्रारंभ करती हूँ। कार्यशाला को प्रारंभ करते हुए मैं आज के पहले प्रतिभागी कुमारी आस्था पुनेठा जी, जो कक्षा 9 जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं,
क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है? जी बहन, आपका स्वागत। जी, सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आस्था पुनेठा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं इस कार्यशाला पे शास्त्रीय संगीत में एक राग प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम केदार है। इसका ठाट कल्याण है, इसका वादी म है और इसका संवादी सा है और इसके जो स्वर हैं वो दोनों ही मध्यम हैं। इसकी जाति औरव साड़व है और इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। अब मैं आपको इसके आरोह, अवरोह और पकड़ गाकर सुनाऊंगी। सामा मा प धा पा नी धा सा सा नी धा प मा प धा प मा रे सा सा मा प धा प मा रे सा। इसकी बंदिश कुछ इस प्रकार है। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, परम निरंजन हे दुख भंजन। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, पहिरथ मुद्रित भय ब्रज बाला रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, परम निरंजन हे दुख भंजन। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे नंद नंदन। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने, वो भी शास्त्रीय संगीत के केदार राग का, जिसमें नंद नंदन बंदिश लगे हुए हैं। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग होता है। हमें उसके प्रति सदा सम्मान प्रदर्शित करनी चाहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं हमारी कार्यशाला की अगली प्रतिभागी को बुलाती हूँ। कुमारी पूर्वजा गुप्ता, जो कक्षा 8 विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं पूर्वजा गुप्ता कक्षा 8 विजडम पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष वातावरण पर अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, अपने इस वातावरण का भी हालचाल लो। रोक सको तो रोक लो, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी इत्यादि के लिए न तुम जान दो। बचाव दल को आने दो, पीड़ितों की मदद कर जाने दो। खबरें सुन सुनकर न परेशान हो, यूं न तुम बेहाल हो। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, प्राकृतिक विनाश पर यूं न बलिदान दो। बचाव करना है तो पानी बर्बाद न होने दो, न पेड़ काटो, न कटने दो। लोगों को भी अधिक से अधिक जानकारी दो।
ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, धरती माँ के यूं न तुम प्राण लो। ऑनलाइन प्रसिद्धि की चाह में न पीड़ितों को तड़पने दो, बचाव में कुछ तो योगदान दो। भारत माँ के लाल बनो, इस धरती को जीवन दान दो, इस धरती को जीवन दान दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता आपने पाठ किया और आपने वातावरण के ऊपर एक स्वरचित कविता लिखकर इस कार्यशाला की शान बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री गर्वित सुयाल, जो कक्षा 3 सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामगढ़ नैनीताल से जुड़े हुए हैं। तो भाई, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? श्री गर्वित सुयाल, कक्षा 3। शायद से किसी कारणवश वे उपस्थित नहीं हो पाए। तो अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री अभय खेतवाल, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूर बागेश्वर उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज साफ पहुँच रही है? जी पहुँच रही है। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी के समक्ष माफी मांगता हूँ। मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं आप सभी के समक्ष अपना कैमरा खोलने में असमर्थ हूँ। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अभय खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। मेरे जिले का नाम बागेश्वर है। जैसे कि हम सभी के संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बोल है तेरी मिट्टी। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिसम जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जाने मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिसके मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर कम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं, और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं, और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी
मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू केसरी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर गीत आपने गाया, तेरी मिट्टी में मिल जावा। एक देशभक्ति गीत है जिसको आपने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे कार्यशाला की शान आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर जी, जो उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक के रूप में उत्तराखंड देहरादून से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें हमेशा से मधुर वाणियों से प्रेरित करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय चिन्मयी। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की प्रिय चिन्मयी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बाल के 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में है, में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गंगा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय वृंदा, अध्यक्षता कर रही प्रिय हिमानी और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय चिन्मयी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में सर्वाधिक सरल, बच्चों की सर्वाधिक मनपसंद कार्यशाला है अभिव्यक्ति कार्यशाला। इसमें बच्चों को अभिव्यक्ति देनी होती है, वो किसी भी रूप में दे सकते हैं, कहानी, कविता, गीत, संगीत, संस्कृत श्लोक, सामान्य ज्ञान, किसी भी विधा में वो अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। बड़ी बेहतरीन प्रस्तुतियां इसमें दी जा रही हैं और रेडियो की प्रस्तुति जो वास्तव में संचार क्रांति की शुरुआत थी, बड़ी अच्छी प्रस्तुति प्रिय वृंदा द्वारा दी गई। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों में व्यक्तित्व विकास की स्थिति सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। शुरुआती दौर में जो बच्चे संकोच के साथ बोल पाते थे, ना केवल फर्राटे के साथ आज संचालन कर रहे हैं, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं और यहाँ के साथ साथ अपने विद्यालयों में, समाज में, अन्य स्थानों में कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका श्रेय कहीं ना कहीं बाल प्रहरी की इस कार्यशाला और उदय किरोला जी की जीवटता को जाता है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों की, अभिभावकों की और शिक्षकों की पहली पसंद बन गई हैं और उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की आत्मा के रूप में देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, बेअदब, बेनसीब, बाअदब, बानसीब, बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, सच चरित्रता के साथ जीवन यापन करना, व्यसन मुक्त रहना निश्चित रूप से न केवल हमारे व्यक्तित्व में तेजी से चमत्कारिक परिवर्तन करते हैं, अपितु हमारे देश, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं न केवल राष्ट्रीय एकीकरण में प्रभावी भूमिका का निष्पादन कर रही हैं, अपितु
संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कैसे हो, बच्चों को समय समय पर सचेत करना, उनमें सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि कैसे हो, इन सब विषयों पर चिंतन मनन करते हुए प्रभावी कार्यवाही करते हुए बाल प्रहरी की कार्यशाला आज 1100वें पड़ाव की तरफ पहुंच गई है। प्यारे बच्चों, वास्तव में एक इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हम संवेदनशील बने। जैसी वेदना हमारी है वैसी वेदना ही दूसरों की स्वीकार करें, उनकी समझें और उनकी वेदना को कम करने में हम क्या कर सकते हैं उस पर कार्य करें। वास्तव में हम ऐसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करें जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उन्हें अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों तक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आप कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की शान बढ़ाए। हमेशा आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, तो आज भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा उत्साहवर्धन किया और अपनी मधुर वाणी से हमें प्रेरित किया। आपने अभिव्यक्ति कार्यशाला के बारे में चित्रण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मंजू रौतेला आईटीसी से जुड़े हैं, कृपया अपना माइक ऑफ करें। मंजू रौतेला, कृपया अपना माइक ऑफ करें। जब आपकी बारी आती है तो अपना माइक खोलिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कार्यक्रम की अगली प्रतिभागी कुमारी ज्योति, जो कक्षा 6ठी राजकीय इंटर कॉलेज लोहारछोड़ा बागेश्वर से जुड़ी हैं। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारछोड़ा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आप जान सकते हो कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी स्वरचित कविता लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है माँ। मेरी माँ मेरी दुनिया है, मेरी माँ मेरी दुनिया है। मैं माँ की परछाई हूँ, मैं माँ की परछाई हूँ। जन्म दिया जिस माँ ने मुझे, मेरी जन्नत मेरी माँ है, मेरी जन्नत मेरी माँ है। धन दौलत कुछ ना मांगू, मेरी मन्नत मेरी माँ, मेरी मन्नत मेरी माँ। सारे दुखों को जो दूर कर दे ऐसी दवा मेरी माँ है, सारे दुखों को जो दूर कर दे ऐसी दवा मेरी माँ है। मेरी माँ मेरी दुनिया है, मैं माँ की परछाई हूँ। मेरी माँ मेरी दुनिया है, मैं माँ की परछाई हूँ। मेरी माँ मेरी दुनिया है, मैं माँ की परछाई हूँ। माँ ममता की मूरत हो तुम, माँ ममता की मूरत हो तुम, भगवान की सूरत हो तुम। माँ ममता की मूरत हो तुम, भगवान की सूरत हो तुम। मीठी मीठी लोरी गाकर सुनाते हमें, मीठी मीठी लोरी गाकर सुनाती हमें। मेरी माँ मेरी दुनिया है, मैं माँ की परछाई हूँ। मेरी माँ मेरी दुनिया है, मैं माँ की परछाई हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
बहुत ही सुंदर ढंग से आपने माँ के बारे में एक सुंदर कविता का पाठ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ हमारे जीवन की ममतामयी प्रकृति ईश्वरी होती हैं, जो भगवान के द्वारा भेजी होती हैं, जो हमें जन्म देती हैं, जो हमारा लालन पालन करती हैं, वो ही हमारी माँ है। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से माँ के बारे में चित्रण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी कुमारी श्रेयाजल सिंह दीदी, जो कक्षा 12 जेडी विमेंस कॉलेज पटना बिहार से जुड़ी हैं। दीदी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम श्रेजल सिंह है। मैं जेडी वुमेन्स कॉलेज कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का नाम है अधिनायक, और उनके लेखक हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। उनका निधन 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनके पिता का नाम हरदेव सहाय है, जो कि एक शिक्षक थे। रघुवीर सहाय जी की शिक्षा एमए अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में हुआ था। अब मैं उनकी एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुड़हरी पगड़ी छत्र छवड़ के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नड़क काल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता का आपने पाठ किया। क्या आप उस कविता के कवि का नाम फिर से बोल सकते हैं? जी, रघुवीर सहाय। ठीक है। तो श्रेयाजल दीदी ने रघुवीर सहाय के राष्ट्रगीत इस कविता का बहुत सुंदर पाठ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी कुमारी मुस्कान, जो कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुराला उत्तरकाशी से जुड़ी हुई हैं। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा नाम कुमारी मुस्कान कन्याल है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुराला उत्तरकाशी है। मेरे विद्या का शीर्षक है मेरी स्वरचित कविता, जिसका नाम है मेरे सपने पर चर्चा। मेरा मन गुनगुनाता है, ठंडी हवा में गाता है, सोचा है बड़ा सोचा है, सिंगर बनने का सोचा है। अभ्यास तो बहुत की है मैंने, सुना भी है कई लोगों ने, तारीफ खूब बटोली मैंने, पर साहस अपना नहीं बढ़ाया, न डर को अपना दूर भगाया। 10 बार आगे जाकर देखा वगाया, पर डर भी मेरे साथ आया। हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि देना ताकि मैं सिंगर बन जाऊं, घर वालों का सिर उठाऊं, देश में अपना नाम कमाऊं, सारी दुनिया को खूब हंसाऊं, नए नए स्वर में बनाऊं, एक दिन अच्छे सिंगर बन जाऊं। ख्वाब बड़े निराले हैं, सोचा मैंने बहुत कुछ है, पर डर इस बात का है कहीं मेरा दिल टूट न जाए, डर मेरा दोस्त बन न जाए, सपने मेरे न खो न जाए, सपना मेरा खो न जाए, मेरे दिल को ठोस न पहुंचाए। अब से मैंने सोचा है आत्मसम्मान अपनाना है, बुरे आते सुधारना है, जिसमें मैं कम दिखूं वही चीज दोहराना है, नए आते अपनाना है। चाहे कुछ भी हो जाए पर अंदर से अपने को जगाना है, नई नई गतिविधियां करके कुछ न कुछ बन जाना है। इंडियन आइडल में जाना है, ट्रॉफी लेकर आना है, पुराला में नाम कमाना है, टीवी पे मेरे गाने चले तो बहुत खुश हो जाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता मेरे सपनों में चर्चा।
आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी स्वरचित कविता का वाचन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सपने, जो सिंगर बनने के सपने का चित्रण किया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी श्री दीपांशु भोज, जो कक्षा 6 ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीनापानी अल्मोड़ा से जुड़े हैं। भाई, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपांशु भोज है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीनापानी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको अपने 2 मुहावरे सुनाना चाहता हूँ। मेरा पहला मुहावरा कुछ इस प्रकार है। ऊंट के मुंह में जीरा। अर्थ, आवश्यकता से कम। वाक्य प्रयोग, पहलवान के लिए 2 रोटी, ऊंट के मुंह में जीरा है। मेरा दूसरा मुहावरा कुछ इस प्रकार है। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग, मोहन अपने माँ बाप के आंखों का तारा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अपनी प्रस्तुति रखी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब मैं हमारे कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या मैम जी, जो एक शिक्षिका तथा साहित्यकार बतौर बैरीनाथ पिथौरागढ़ से हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद बेटा। सबसे पहले तो सुंदर संचालन के लिए और बेहतर संचालन आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत सुंदर और संचालन आपके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन के साथ ही मंच पर और ढेरों शुभकामनाएं प्रकट करती हूँ। बाल भरी द्वारा आयोजित 11वें पड़ाव पर की ओर अग्रसरित जो चिंतन, मनन और सकारात्मक सोच के साथ 11वें पड़ाव की ओर जा रहा है, तो मंच पर सुशोभित परम आदरणीय हम सब के आन बान शान और हम सब के चहेते हमारे आदरणीय इस मंच के कर्ता धर्ता और इस मंच की आन शान और इस मंच के, तो मैं जहां तक ये मैं नहीं सभी चाहते, इस मंच के 4 धुरी हैं, उसमें प्रथम धुरी परम आदरणीय आकाश शाश्वत सर जी, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसी क्रम में मैं इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, परम आदरणीय जिनके भागीरथ प्रयास से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उदय किरोला जी को मैं सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसी की जो तीसरी धुरी हमारी है और जो ये बाल प्रहरी के हमारे संरक्षक भी हैं, परम आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक हैं श्रीमान श्याम प्रसाद पांडे जी को कोटिशन नमन और अभिनंदन करती हूँ। मंच के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपकी जो प्रेरणादायी बातें हैं, उद्बोधन है, हम सब के लिए प्रेरणादायी देता है। हम सब आपके दिए हुए मार्गों पर चलेंगे। बहुत सुंदर जो टिप्पणी आप देते हैं, आपका जो उद्बोधन होता है, वो जो महत्वपूर्ण होता है, वो प्रेरणादायी होता है और उसमें हमको ये ऊर्जा का संचय मिलता है। आपको भी मेरा कोटिशन नमन करती हूँ। और इसकी जो हमारे चौथे स्तंभ हैं इस कार्यशाला के अहम धुरी हैं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आपको मैं सादर प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यशाला में आप हमेशा ही अपनी पाठी नजर रखते हुए अपनी सुंदर टिप्पणियों से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और बच्चों को हमेशा आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहता है। उससे हम क्या होता है कि हम सभी का बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो मैं आपका भी सादर अभिनंदन करती हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि प्रिय वृंदा जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आज का बेहतरीन आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही हिमानी हरबोला जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और सुंदर और बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय चिन्मयी शर्मा जी को मैं सबसे पहले तो मैं आपका मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही आज इतना बेहतरीन और सुंदर संचालन के लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ढेरों शुभाशीष आपको देती हूँ। तो सबसे पहले आज ये जो यहाँ पर उपस्थित जितने भी सुधीजन हैं, साहित्यकार हैं
और समस्त मंचासीन अतिथि हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन। साथियों, इस पटल पर उपस्थित होना ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से साहित्यकार जुड़े हैं। तो इसके लिए मैं किरोला जी को पुनः धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतने बड़े मंच पर, साहित्यिक मंच पर मुझे जो मुख्य अतिथि बनने का जो सौभाग्य प्रदान किया, उसके लिए मैं कोटि से नमन करती हूँ और आपका सादर अभिवादन व्यक्त करती हूँ। क्योंकि इस कार्यशाला में उपस्थित होना मेरे लिए बड़े सौभाग्य और की बात है, क्योंकि ये ऐसा मंच है जिसमें देश के हर कोने से महान विद्वान है, साहित्यकार हैं, हमारे नौनिहाल जुड़े हैं, जिससे हमें नित कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप सभी का होता है इस कार्यशाला में किरोला जी का पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे कई बार, मैं तो हमेशा इस कार्यशाला से, जो लॉकडाउन से ही मैं इस कार्यशाला से जुड़ी हूँ, तो ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए जो मंच दिया आपके लिए पुनः कोटि से नमन। इस कार्यक्रम में बहुत आज की जो हमारी कार्यशाला है, अभिव्यक्ति की कार्य, जो बहुत अच्छी कार्यशाला है। तो बच्चों, 2 शब्द में इस कार्यशाला के बारे में बोलना चाहूंगी कि जैसा हम सबको विदित है कि यह कार्यशाला हमारे कब से जुड़ी है, कब से बनी यह कार्यशाला, कि जब वैश्विक महामारी का कारण से पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया था, त्रस्त था, और ऐसा भी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि देश में कभी ऐसी महामारी आएगी और जिसका इतना गंभीर परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। उस महामारी के चलते दुनिया भर की जो सभी मानवीय गतिविधियां से हम सभी प्रभावित हुए। दुनिया की सभी मानवीय गतिविधियां एकदम से रुक जो गई थी, जिसमें पूर्णतः जैसे हमारे जो विद्यालय हैं और शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी बंद हो चुकी थी, और हमारा जो शिक्षण कार्य भी पूर्णतः रुक गया था, और हम सबका जीवन एकदम से स्थिर सा हो गया था। स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने में हमारा मन लालायित था। हमारे मन की उन कल्पनाओं को पूर्णतः विराम सा लग गया था। लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी भरा जो कार्य का जो उसकी जो कमी हमें महसूस हो रही थी, वह था बच्चों के मन से उठने वाले असंख्य प्रश्न, प्राकृतिक नैसर्गिक छटा की अभिव्यक्ति, वातावरण परिवर्तन आदि बहुत सी कल्पनाएं बच्चों के मन से मस्तिष्क में उससे विराजमान हो रही थी। लेकिन उसके कारण, वैश्विक महामारी के कारण सब रुक सा गया था। ऐसे समय में उन पंखों को उड़ान भरने का कार्य उदय किरोला जी द्वारा किया गया। अर्थात ऐसे विकट समय में अल्मोड़ा से एक अलग ही सूर्य का उदय हुआ, उदय किरोला जी के नाम से। मैं तो इनको लॉकडाउन का सूर्य, एक दूसरा ही सूर्योदय का नाम निकनेम देना चाहते हूँ उदय किरोला जी को, जिनके भागीरथ प्रयास से इतना ये हमारा 11वीं पड़ाव की ओर हम जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी दिव्य ज्योति से बुझते हुए उस लौ को फिर से प्रकाशित करके जला के जिंदगी की एक नई जिंदगी को, हम सबकी जिंदगी को ऊर्जावान कर दिया, और सबकी जिंदगी को ऐसे ऊर्जावान कर दिया कि इसमें 4 साल लगे। और ऊर्जावान के साथ ही उसमें जोश भरने का भी उन्होंने संचय करते हुए प्रकाशित किया, और इतना बेहतरीन, इतना अच्छा, इतना सुंदर ज्ञानवर्धक प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रदान किया, जिसके माध्यम से बच्चों ने अपनी छुपी हुई प्रतिभा को उजागर किया। बाल प्रहरी एक ऐसा रचनात्मक और बहुआयामी मंच है जिसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, जो बच्चों को, साथ ही बच्चों को सीखने सिखाने में भी कारगर सिद्ध हो रहा है। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से बच्चे अनेक विधाएं, जैसे कविता, कहानी, गीत, चुटकुले, प्रतियोगिताएं, चित्रकला, त्वरित भाषण, पहेलियां, अपनी लोक संस्कृति, जिस संस्कृति को हम भूल चुके थे, कभी कभी किरोला जी हमारे लोक संस्कृति, भजन, गायन, कीर्तन और सीखने का जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो जिससे बच्चों में भाषाई दक्षताएं विकसित हो रही है, उसके साथ ही उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास हो रहा है। जो बच्चा, हमने देखा कि इस मंच के माध्यम से जब शुरू में उदय किरोला जी द्वारा जो प्लेटफॉर्म दिया गया, इसका निर्माण किया, तो कुछ बच्चे हमारे से ऐसे भी थे, कुछ दूसरी भाषा के भी थे, कुछ इसी के भी थे, जो बोल नहीं पा रहे थे, अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे थे, और बोलने में हिचकिचाहट होती थी, मन में बात करने में डरते थे। पर एक
उनकी जो हिजक थी, बच्चा आज देखा तो बड़े आत्मविश्वास के ये उदय किरौला जी को ही इसका जाता है कि उन्होंने आज जो बच्चे आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं और मन से संभाल रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, और इस सभी का पूरा श्रेय हमारे परम आदरणीय किरौला जी को जाता है। यह उनकी जीवटता को ही प्रदर्शित करता है, उनकी सतत मेहनत, उनकी कर्मठा और जीवटा की ही देन है कि आज बच्चे हमारे इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं, इतने इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, इतने अच्छे से बोल रहे हैं, कोई जैसे नहीं कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा सुंदर संचालन बच्चों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालन करते हैं, और मुख्य अतिथि का दायित्व कविता, कहानियां, चुटकुले, कई विधाओं में बच्चा इसमें सीख रहे हैं और इसमें निपुण भी हो चुके हैं। और जैसे कि आज की उसी क्रमबद्ध में आज जो सुंदर सी सबसे अच्छी कार्यशाला यहाँ पर रखी है किरौला जी ने, अभिव्यक्ति की कार्यशाला, जहां तक मुझे लगता है कि क्योंकि ये अभिव्यक्ति की कार्यशाला बहुत सुंदर कार्य, सबसे सरल है, क्योंकि इसमें बच्चे अपनी मनपसंद की विधा से भी कोई भी प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। बच्चे जो उनकी मनपसंद का भी मैंने देख रही हूँ कि सुंदर बच्चों ने जो उनकी मनपसंद का सबसे मैंने देखा कि सबसे पहले हमारे आज की मुख्य जो विशिष्ट अतिथि थी, तो उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर उन्होंने आत्मकथा, रेडियो की आत्मकथा का बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत सुंदर रेडियो की आत्मकथा की प्रस्तुति दी, बहुत सराहनीय था, बहुत अच्छा लगा। उसी क्रम में दूसरे बच्चे हमारे आस्था पुनेठा जी ने शास्त्रीय संगीत में जो आरोह अवरोह के साथ कान्हारे नंद नंदनम बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, और अभिव्यक्ति की विकसित हो रही बच्चों में, और उस दृष्टि उसने सभी को भाव विभोर कर दिया। और इसी क्रम में आगे कुमारी जो पूर्वजा गुप्ता जी थे, उन्होंने भी एक सुंदर प्रेरणा सुंदर और संदेश को देती हुई कविता वातावरण पर सुंदर स्वरचित कविता ध्यान दो, तो बहुत सुंदर संदेश देते हुए बहुत सुंदर कविता का प्रस्तुतिकरण जो उनकी स्वरचित कविता थी। इसके लिए मैं ढेरों शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई प्रस्तुत करती हूँ बेटा। बहुत सुंदर आपने यहाँ पर प्रस्तुति दी, जो सुंदर संदेश से युक्त थी, संदेश देती हुई। और उसे अगले क्रम में हमारे अभय खेतवाल जी ने, जिसने देशभक्तिमय मंच को ही देशभक्तिमय बना दिया, तेरी मिट्टी में मिल जावे, बहुत सुंदर और सराहनीय देशभक्ति से उत्प्रोत आपने जो यहाँ पर प्रस्तुति सराहनीय रही। और अगले क्रम में हमारी कुमारी ज्योति ने दिया माँ पर बहुत सुंदर 4 चांद लगा दिया, मंच को भी इतना सुंदर भाव विभोर कर दिया, इतने बहुत सुंदर और बड़े जोश खरोश के साथ आपने मेरी माँ मेरी दुनिया है, माँ की मैं परछाई है, बहुत सुंदर और स्वरचित जो कविता आपके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने जो सुंदर सुंदर शब्दों का इसमें पिरोया, काबिल तारीफ है बेटा। उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करती हूँ। और इसी क्रम में हमारे सृजल जी ने कहानी वाचन रघुवर साहनी जी की सुंदर कहानी, जो उसके थोड़ा सा उन्होंने संक्षिप्त रूप में उनका जीवन परिचय भी यहाँ दिया, और उसके द्वारा उनकी जो कविता थी राष्ट्रीय गीत में भी आपने सुंदर लय के साथ यहाँ प्रस्तुत किए, सराहनीय रही। और इसी क्रम में मुस्कान जी के द्वारा मैं सिंगर बनूंगी, जो आपकी जो अभिलाषा है बच्चा सिंगर बनने का, मन में जो विचार अगर हम ठान लें कि हमको क्या करना है, किसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, निश्चय ही आप बेटा आप उसमें सफल रहेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी क्रम में दिवांश भोज द्वारा मुहावरों का प्रयोग किया गया, जो उसमें उन्हें 2 मुहावरे रखे, ईंट के पहले था ऊंट के मुंह में जीरा, और दूसरा अरब का तारा बहुत आंखों का तारा, बहुत सुंदर वाक्य प्रयोग, जिसका आपने जो मुहावरा आपके द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया, उसमें आपने उसको सुंदर तरीके से उसका वाक्य प्रयोग भी किया, जो बहुत ही सुंदर था, सराहनीय था। बच्चों, ये बाल प्रहरी ऐसा मंच है जिससे हम बहुत सारी विधाएं को सीख रहे हैं। बहुत सुंदर जो हमारा मंच है, हमारे उदय किरौली, हमारा सौभाग्य है कि हम उस मंच में, हमारी भी सौभाग्यता ये रही कि हम भी इसमें अपना प्रस्तुति दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम किरौला जी से जुड़े हैं। और दूसरा हमारा ये जो अभिव्यक्ति की कार्यशाला है कि इसमें से अलग से कोई तैयारी उतनी नहीं करनी पड़ती है बच्चों। ये बहुत सुंदर सुंदर विधा है
जिसमें हम अपनी मन पसंद से कोई भी विधा का चुनाव कर सकते हैं। अभी बच्चों का हमने देखा बहुत सुंदर सुंदर विधाओं का यहाँ पर आपने प्रयोग किया, बहुत सलीके से आप लोगों ने प्रस्तुति दी। और इसी के बच्चों इसके साथ मैं एक आपसे कहना चाहती हूँ, जो बच्चे पाठ्यक्रम इसके लिए जो अभिव्यक्ति की विकास के लिए हमें अपनी किताबें तो हमें स्वाध्याय तो हमें करना पड़ेगा। जो बच्चा स्वाध्याय करेगा वही पारंगत होता, वही आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त भी हमें जो करंट अफेयर की किताबें हैं, सामान्य ज्ञान की किताबें होती है, हमें अपने विद्यालय की जो किताबें होती है उसके इतर भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम कुछ बोल सकते हैं। तो पुस्तकें पढ़ने देश दुनिया की और को भी हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक से इतर हमेशा किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे आपका व्यक्तित्व का विकास तो हो गया, आपका चौमुखी विकास भी हो गया, अपने भाषाई ज्ञान और आप अपनी बातों को किस तरह से मंच पर रख सकते हो। और स्वच्छता को निरंतर अभ्यास करने से आत्म विकास तो होगा ही, वहां पर मजबूत हो। दृढ़ संकल्प के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए भी आपके लिए आसान रहेगा। इसलिए आपको इन किताबों का अध्ययन करना भी अवश्य पड़ेगा। आपको एक से अधिक किताबों का होगा। और बच्चों, जहां तक मैं मानती हूँ कि पुस्तकें ही हमारी मित्र, सच्ची मित्र होती हैं। पुस्तकों को पढ़कर ही क्योंकि पुस्तकों को पढ़कर भी हमें समझ विकसित होती है। जो बच्चे निरंतर सतत अध्ययन करते हैं और उनका जीवन भावी, जैसा कि हमारे आकाश शास्त्री जी हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे निरंतर किताबें पढ़ते हैं, स्वाध्ययन करते हैं, उनका जीवन सफल रहता है और सुखमय होता है। और प्यारे बच्चों, शिक्षा ही वह शस्त्र है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। इस संबंध में भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, हर सपना आपका सपना है, उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। जस्ट गेट इट। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद है? खूब स्वाध्याय कीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। खूब स्वाध्याय कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, अपना सुनहरा भविष्य बनाइए। मैं आप सभी बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। आज की कार्यशाला में अभी तक जितने भी बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी और बहुत सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों ने दी, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और अनेकानेक शुभाशीष देती हूँ। उसके साथ ही कुछ बच्चों की अभी प्रस्तुत हो रही है, उनको भी ढेरों शुभाशीष प्रदान करती हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं। इसके साथ ही मैं पुनः मंच में उपस्थित सभी को नमन करते हुए, और बच्चों मैं ये शिक्षा की उड़ान पर 2 शब्द कहूंगी और शायद आपको अच्छा लगेगा। ये आप सबके लिए है, इसको मैंने अपने बच्चों में स्कूल में भी प्रस्तुत करती हूँ। ये आप सभी को लेकर ही मैंने ये छोटी सी कविता लिखने का प्रयास कर रखा है। तो चलिए मैं आपको ले जाती हूँ अपनी ये सुंदर कविता शिक्षा की उड़ान पर। हम छूलेंगे आसमान, हम छूलेंगे आसमान, हम छूलेंगे आसमान एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। कर दे शिक्षा का प्रसार, शिक्षित हो सारा संसार। कर दे शिक्षा का प्रसार, शिक्षित हो सारा संसार। होगा शिक्षा का प्रसार एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हर बच्चे का है अधिकार, हर बच्चे का है अधिकार। शिक्षित हो सारा संसार, शिक्षित हो सारा संसार। होगा शिक्षा का प्रसार एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। महके विद्या का आंगन, महके विद्या का आंगन। खुश हो जाए सबका मन,
मान, सबका हो जाए उद्धार दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, छू लेंगे आसमान एक दिन, हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। धन्यवाद आप सभी को, पुनः मंत्र को सादर प्रणाम। और मैं चिन्मयी जी आपको सौंपती हूँ मन से। बहुत सुंदर संचालन के लिए पुनः आपको ढेर बधाइयां देती हूँ, अनेकानेक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी वाणियां हमारे कामना, आपकी वाणियां हमारा कामना, आपके आगमन से हम हुए धन्य, आपके आगमन से हम हुए धन्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा उत्साहवर्धन किया। आपने बाल पीढ़ी के महत्व के बारे में चिंतन किया कि किस तरह कोरोना काल की कठिन परिस्थिति से लोगों अपने प्रतिभागियों के कल्पना विलासी मन को अध्ययन करते हुए प्रेरणा चलते हुए बाल पीढ़ी का जन्म दिया। आपने बाल पीढ़ी के महत्व के बारे में चिंतन करते हुए हमारे जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में भी चिंतन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपने जो अपनी कविता सुनाई, हम छू लेंगे आसमान, ये हमें बहुत अच्छा लगा और सच में एक शिक्षावर्धक कविता है ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हम सभी पे सदा बने रहे, इसी कामना करती हूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी श्री लक्षित जागीर, जो कक्षा नर्सरी BSS स्कूल नोहर हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्षित जागीर जी, श्री लक्षित जागीर कक्षा नर्सरी, शायद किसी कारणवश वे जुड़ नहीं पाए। तो अब मैं हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी मेरे भाई श्री धार्मिक तिवारी कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुवाद्यो खंड अल्मोड़ा से जुड़े हैं। तो धार्मिक जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? श्री धार्मिक तिवारी जी। दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत मेरा नाम धार्मिक तिवारी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। अपना बैठने का ठीक करें धार्मिक जी। धार्मिक जी जरा ऊंचाई में बैठे। हाँ ठीक है, बस बस अपने मोबाइल को ऐसे ठीक है, बोलिए जी। स्वागत है धार्मिक जी। राजकीय विद्यालय है। मैं आपको एक कथा उसकी 2 बहुएं थी, तो वो अपनी बहुओं को एक एक भैंस देती है। तो फिर बोलती है बूढ़ी औरत, फिर बोलती है कि जब तुम्हारी भैंस धिनाली देना बंद कर देगी तो तब तक तुम इस धिनाली को बचा के रखना। तो वो एक दिन अपनी दोनों बहुओं के घर जाती है। तो पहले बड़ी बहू के घर जाती है। बड़ी बहू से बोलती है, ओ बुआरी, तो धिनाली संभाल के रखी? वो बोलती है, हाँ मैंने रखी है। तो वो बक्सा खोलती है तो उसमें से गंदी बदबू आती है। तो
सास बोलती है कि ये तूने संभाल रखा है, ये तूने संभाल रखा है, सारा बर्बाद कर दिया। तो फिर वो छोटी बहू के घर जाती है। फिर छोटी बहू बोलती है, ओ बॉय तूने दिनाली संभाल के रखी? वो बोलती है, हाँ मैंने रखी है। तो वो अपने रसोई घर में ले जाती है और बड़ी सी गिलास में दूध भर के दे देती है। फिर उस दही भी देती है और घी भी देती है। और बूढ़ी औरत उसकी सास बोलती है कि हाँ तूने तो वाकई में संभाल के रखा है, तो वाकई में संभाल के रखा है। तो वो बूढ़ी औरत उसकी सास बोलती है कि तो तेरे पास इतना सारा दिनाली कहाँ से आया, जरा हमें भी बता। तो वो बोलती है, जो मेरे पास पहले का दिनाली था वो मैं अपने गांव के लोगों को बांट देती थी, तो आज वो लोग मुझे भी दे रहे हैं। मेरी परीक्षा में पास हो गई। धन्यवाद शुभरात्रि। धन्यवाद शुभरात्रि। बहुत सुंदर। आपने शायद से कहानी का वाचन किया, मुझे अच्छे से समझ तो नहीं आई, लेकिन आपने प्रतिभा किया है, इस वजह से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। भविष्य में भी आप इस तरह से आत्मविश्वास के साथ कहानी का वाचन करें। मेरी तरफ से यही आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी श्री हार्दिक रावत, जो कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेली रुद्रप्रयाग से जुड़े हैं। तो हार्दिक जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हार्दिक रावत, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेली है। मैं आप लोगों के सामने एक गढ़वाली गीत बोलने जा रहा हूँ। तेज कार से है। ओटुआ बेलेना मेरी रश्मिरू मेला। ओटुआ बेलेना मेरी रश्मिरू मेला। ओटुआ बेलेना जयांदी बागीचा मैं जानो के लेना मेरी रश्मिरू मेला। ए जानो के लेना ताकुली ऊनी को मेरी रश्मिरू मेला। ताकुली ऊनी को उजालू जोनी को मैं यकूला दौर मेरी रश्मिरू मेला। उजालो जोनी को बेड़ू पा क्या बोर मेरी रश्मिरू मेला। बेड़ू पा क्या बोर उजालो जोनी को मैं यकूल्या डोर मेरी रश्मिरू मेला। मैं यकूल्या डोर पानी को गागर मेरी रश्मिरू मेला। पानी को गागर कन बालू लागो दूनो गौबा जार मेरी रश्मिरू मेला। न गौ बाजार ओटुआ बेलेना मेरी रश्मिरू मेला। ओटुआ बेलेना। धन्यवाद।
बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने रखी हार्दिक भाई। आपने एक गढ़वाली गीत गाई। भाषा तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे इस भाषा के प्रति रुचि है और आपके गाने को भी मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो आपके भावी जीवन की उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी कुमारी सोनाक्षी, जो कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भमोरीखाल धौलधार टिहरी से जुड़ी हैं। तो सोनाक्षी जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? सोनाक्षी, कक्षा 7। शायद किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाई। तो अब मैं हमारे कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी कुमारी आस्था रौतेला, जो कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर टिहरी गढ़वाल से जुड़े हैं। तो आस्था रौतेला जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? बेटा बहुत अच्छा संचालन कर रही हूँ। अभी मैं आस्था को फोन करती हूँ क्योंकि उसका नेट खत्म होने वाला था, तो मैंने कहा मैं बोल दूंगी। जी, अभी क्या वो प्रस्तुति दे सकती हैं? आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े। ठीक है सर। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कार्यक्रम की शान, जो रोज हमें अपनी मधुर वाणी से प्रेरित करते हैं, आदरणीय श्री श्याम पुलट पांडे सर जी, जो बाल प्रेरी के संरक्षक व वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में अहमदाबाद गुजरात से रोज हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय चिन्मयी। और आप इन कार्यक्रमों से बहुत पहले से जुड़े, आज काफी दिनों बाद जुड़े, लेकिन आपने संचालन का बहुत सुंदर उत्तरदायित्व संभाला। सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन और आपके संचालन में एक उमंग है, उल्लास है, उजास। और आपको इसीलिए इस मंच पर असम कोकिला के नाम से भी की उपाधि भी मिल चुकी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी सर आस्था रौतेला जुड़ गई है, थोड़ा सर उसको वो प्रस्तुति कर दे देगी अपनी। उनको बाद में बुला लेंगे, अभी नहीं बुला पाएंगे। तो सर उसकी ना नेट खत्म हो रहा है फिर। जी, पहले पांडे सर जी पहले कुछ बोल लेंगे, उसके बाद मैं आस्था जी को बुला लूंगी। तो उसमें मैं चिन्मय जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने मन पसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। चिन्मय जी। धन्यवाद सर। जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया है कि मेरा नाम है चिन्मयी शर्मा। मैं कक्षा 8 शंकरदेव विद्यानिकेतन पुरानी गोदाम नगा असम से जुड़ी हूँ। तो अब मैं इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपनी अभिव्यक्ति के रूप में पाठ्य पुस्तक की एक कविता, जो हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखित है, मैं उनकी एक कविता सुमन एक उपवन के वाचन करने जा रही हूँ। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है सींचे गए एक जल से हम, मिली एक ही धूप हमें है सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़की कली खिलाती, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक ही स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रूप के रूप हमारे, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब मिलकर ही हैं उपवन की शोभा सारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही हैं उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी। बहुत बड़े बाल कवि हुए अपने समय के,
हम सब सुमन एक वन के, ये कविता बच्चे पढ़कर बड़े हुए। उनके और भी कविताएं हमने बचपन में पढ़ी हैं, प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ा करता था तो उनकी कविताएं पढ़ी हैं। महेश्वरी जी की कविताएं बहुत ही अच्छी कविताएं, ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, अच्छे संस्कार भरने वाली कविताएं, उदात्त भावना से ओतप्रोत, और वो बाल साहित्य, बाल कवियों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। महेश्वरी जी का बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, जो कि हम सबको बहुत पसंद आई कविता। सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके मनभावन कविता। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए, हाव भाव के साथ प्रस्तुत के लिए, आरोह के साथ प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 18 बच्चों को प्रतिभाग करना था और अनेक बच्चे जुड़े और अपनी शानदार प्रस्तुतियां। सर आस्था रोतेला है सर, आस्था रोतेला को बुला दीजिए। हम खत्म कर रहे हैं, उसके बाद बुला लेंगे मैडम। अभी आज के जो हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी हैं, लक्षित जहांगीर हैं, जो नर्सरी से हैं, वे नहीं जुड़ पाए किसी वजह से। धार्मिक तिवारी हैं, कक्षा 2 से जुड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कहानी सुनाई। और छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूं। सारे बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए, मनपसंद प्रस्तुत के लिए। आज हमें आत्मकथा सुनने को मिली, केदार राग प्रस्तुत किया आस्था पुनेठा ने बहुत सुंदर ढंग से, स्वरचित कविता वातावरण पर, देशभक्ति गीत तलवारों पर सरवार दिए, स्वरचित कविता माँ पर बहुत द्रवित कर देने वाली कविता। अधिनायक रघुवीर सहाय जी की, बहुत बड़े कवि हुए हैं, तार सप्तक के कवि हैं और दिनमान के संपादक थे। जो वो दिल्ली में दिनमान के संपादक थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, घंटों चर्चा हुई थी साहित्य। उनकी अधिनायक कविता। फिर स्वरचित कविता है जीवन जीने के लिए जो सपने चाहिए उन पर है। और एक बच्चे ने 2 मुहावरे सुनाए, दोनों मुहावरों का अर्थ बताया और सुंदर वाक्य प्रयोग बताया। कहानी फिर गढ़वाली की। इस तरह से एक सुंदर प्रस्तुतियां हमें सुनने को मिली। सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी हिमानी हरबोला करेंगे, कक्षा 8 की छात्राएं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से हैं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी, तब प्रस्तुत भी देंगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा है, कक्षा 7 की छात्रा है, स्वामी हरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से। और आप बहुत दिन बाद जुड़ी, लेकिन आपने बड़ी शानदार प्रस्तुत, आपने रेडियो की आत्मकथा सुना। रेडियो का जन्म 1906 दिसंबर में हुआ था और मैं तो आज भी रेडियो सुनता हूँ, रेडियो सुनकर बड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थी जीवन में आज भी रेडियो सुनता हूँ। रेडियो पर छाया गीत आता है और मेरी कहानी का भी 10 अगस्त को मेरी कहानी रेडियो से ही प्रसारित हुई थी। सुरक्षित कहानी थी, धरती ने मनाया त्योहार कहानी का शीर्षक था, वो प्रसारित हुई थी। रेडियो से मैं बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सुंदर आत्मकथा, शानदार आत्मकथा, विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और सुंदर कथा वाचन के लिए, कहानी सुंदर आत्मकथा वाचन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या मैडम है, जो कि वरिष्ठ शिक्षिका और वरिष्ठ साहित्यकार है, और आप बेरीना पिथौरागढ़ से हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बड़ा ही बोलते हुए बड़े सकारात्मक माहौल, सजीव माहौल, उमंग और उल्लास के माहौल का सृजन किया और बताया कि ये कार्यशालाएं कोरोना काल के अंधकार में शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होती हुई आज बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले चुकी। आज 1100वें कार्यक्रम, 1100वें कीर्तमान की ओर बढ़ रहे हैं। 1000 तो पूरा ही हो गया है और हम 1100 हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे खूब पढ़ें, इन कार्यशालाओं से जुड़े, आत्मविश्वास में वृद्धि करें। और उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है, करोला जी, आदरणीय करोला जी पे सूर्य का, जिनकी प्रकाश की किरणों से बच्चे बड़ी दक्षता हासिल कर रहे हैं। बड़ी सकारात्मक बात आपने कही है। और निश्चित रूप से करोला जी ने 4 साल पहले जो जिन कार्यशालाओं की शुरुआत की थी, आज वो वटवृक्ष बन गई। पूरे विश्व में उनकी चर्चा है, विश्व के कई देशों से लोग उनसे जुड़ रहे हैं
और अवैध कार्यशाला तो सबसे सर्वोत्तम पसंदीदा कार्यशालाओं में से है। हर बच्चा इसमें भाग लेना चाहता है। उन्होंने बच्चों का नाम लेकर उनकी उपस्थितियों की सराहना की, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और अंत में एक कविता सुनाई, स्वरचित कविता शिक्षक उड़ान पर हम छू लेंगे आसमान एक दिन। बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन, बहुत सुंदर कविता, सुंदर कविता पाठ और आपने बहुमूल्य में से हमें समय दिया, हमें हमारे बीच जुड़ी हुई है। बहुत बहुत हार्दिक आभार मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उनको सर्वप्रथम सादर प्रणाम करता हूँ और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह कार्यशालाएं सबसे बच्चों की सबसे सरलतम और पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। इसमें पूरी आजादी है, बच्चा जो विधा चुनना चाहे चुन ले और उस विधा में अपनी प्रस्तुत दे, चाहे नृत्य हो, गायन हो, श्लोक वाचन हो, कोई भी विधा आप ले लें, लोकगीत गायन हो, गढ़वाली में, कुमायूनी में कविता हो, स्वरचित कविता हो। और आप हमेशा आदरणीय सरस्वती जी इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी लानी है, पुस्तकालय जाना है, महापुरुषों की जीवनी है, उनके विचार हैं, अन्य पुस्तकें लानी है और महापुरुषों की जीवनी पढ़कर अगर कोई चीज हमें बहुत पसंद आ रही है, हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और तब देखेंगे कि हमारे जीवन में प्रकाश की नई तरंगें फैलने लगेंगी, एक नए व्यक्तित्व का विकास हो, एक नया आत्मविश्वास जगेगा। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्र, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्ट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शोभा नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपनी प्रेरणादायक मार्गदर्शक टिप्पणियों से बच्चों को मनोबल बढ़ा। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उनका आशीर्वचन हमेशा कुछ न कुछ नयापन लिए होता है, नया विश्लेषण लिए होता है। इसलिए बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, हम सबको भी रुक कर उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए। आदरणीय नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। हमने कुछ नाम जो पोर्टल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुशीला पुनेठा मैडम, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय दीक्षा गुणवंत मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय मीना तिवारी मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम देहरादून से, आदरणीय संगीता कंडाल मैडम, आदरणीय लता भट्ट मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, एक हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य और अभिभावक की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो आज इन कार्यशालाओं को गति देते हुए, ऊर्जा प्रदान करते हुए 1100वें पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं। 1000 तो पूरा हो गया, 1017 आज पूरा हो रहा है, हम सब 1100वें पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें अभिभावकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। अभिभावक की कड़ी है जो बच्चों को प्रेरित करते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि इन कार्यशालाओं से जुड़े। बच्चे तो भागते हैं, जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, आज ये स्थिति आ गई है कि बच्चे मांग कर अनुरोध करते हैं कुरला जी से कि हमें आज संचालन का अवसर, जबकि बहुत बड़ा अवसर है। ये बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन बच्चों के मित्रों। और अंत में कार्यक्रम सुधार आधार प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन वाले किताना जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते रहते हैं, सरस रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो निस्वार्थ, निःशुल्क, निष्प्रिय भाव से और बिना किसी प्रदान की इच्छा से इन कार्यशालाओं में लगे। अभी 2 दिन आपने भीलवाड़ा में जाकर के अखिल भारतीय
बाल साहित्य संगोष्ठी में हिस्सा लिया और आज सुबह ही लौटेंगे। और ये कार्यशालाओं बच्चों के लिए ऑनलाइन कार्यशालाएं, इसका कार्य वहां भी रहकर वो करते हैं। आदरणीय किरोला जी के को मैं सर्वप्रथम सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को प्रोत्साहन, नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बेहतरीन संचालन कर रही, बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी असम कोकिला कुमारी चिन्मयी शर्मा को मंच सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। चिन्मयी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बातों से बच्चों को मिलती है शिक्षा। आपके वाणियों का सदा हमें रहती है अपेक्षा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे सर। आप हमेशा की तरह आपने आज भी हमें अपनी सुंदर वाणिज्य टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी हिमानी हरबोला जी, जो कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से जुड़ी हुई हैं। तो हिमानी हरबोला जी, मेरा नाम हिमानी हरबोला है, मैं कक्षा 8 मेरे विद्यालय का नाम द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। मेरे को आज तक की सबसे अच्छी कार्यशाला लगी कविता वाचन कार्यशाला। आज की संचालन कर रही मेरी सहपाठी चिन्मयी शर्मा कक्षा 8, आज की मुख्य अतिथि गंगा मैम पिथौरागढ़ से। मैम, आप जैसे लोगों के कारण ही हम बच्चे अन्य चीजें सीख पाते हैं। आपने हमें उदय किरोला सर के बारे में बताया और मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप यहाँ आई और हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। और आज के विशिष्ट अतिथि वृंदा कक्षा 7 हरिद्वार से। बहन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छी अपनी वाणी बोली। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज तक मैं पहले उदय किरोला सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर ने आज मुझे अध्यक्षता करने का, आज मैं तीसरी बार अध्यक्षता कर रही हूँ, इसलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। अभी आपने देखा कि सर ने हमें पढ़ने के बारे में बताया। पढ़ना हमें इस चीज के अलावा अन्य चीजों में भाग लेना चाहिए। जैसे सर ने सभी बच्चों को अपने और आकर्षित किया, इस ग्रुप में जोड़ा। इस ग्रुप के कारण अब सभी बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के अलावा इस चीज में भी जुड़े हैं। अब बच्चों पे एक प्रेरणा है, जो प्रेरणादायक सब पे हुई है। अब प्रेरणा, बच्चों पे प्रेरणा कि हम भी कुछ करके दिखाएं, हमें भी बनना है। सभी को अपने बनना होता है, अपना आगे बढ़ना होता है। जैसे एक दीदी ने बताया कि उन्हें सिंगर बनना है। सिंगर एक बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करें, आगे बढ़ना चाहे, तो दुनिया में आप सबसे बड़ी चीज तक बन सकते हैं। बस कोशिश करिए, हार मत मानने। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए, हार कभी नहीं माननी चाहिए। इसीलिए अभी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं गाना गाया अभय खेतवाल ने, तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, और बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी। और आज संचालन कर रही चिमनी शर्मा मेरी बहन, आपने भी बहुत अच्छा संचालन किया, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने आज मेरे हिसाब से पहली बार संचालन किया, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने बहुत अच्छा संचालन किया। अब मैं अपने 2 शब्द अपने गुरुओं के बारे में कहना चाहती हूँ। मैं उनके लिए गुरुओं के बारे में कविता बनाई है, जो हमें आगे बढ़ने की सोच देते हैं, जो हमें हमेशा आगे रखना चाहते हैं, हमारे विद्यालय की शान बढ़ाते हैं, हमारे विद्यालय को संवारते हैं और सभी को आदर करना सिखाते हैं। वो हमारे गुरु ही कहलाते हैं। मेरे लिए है वो भगवान, क्योंकि दे मुझे हर चीज का ज्ञान। पढ़ना है मेरा काम, आगे बढ़ना उनकी शान, आगे बढ़ाना उनकी शान, उन्हें देते आदर मान। पढ़ना सिखाना जिनका काम, विद्यालय जिनकी जान, है हमारी शिक्षक पहचान। उन्हीं के कारण हम अभी, जैसे कि इतने सारे जिन्होंने अपनी कविताएं गाई और कितने सारे चुटकुले सिखाए। माता पिता गुरु देवता, सर्वप्रथम हमारी माता, दूसरे में हमारे पिता और तीसरे में गुरु, फिर देवता।
गुरु और एक वो है गुरु गोविंद। तो हमें सर्वप्रथम अपने गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु जो हमें बचपन से सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, जिंदगी में हर चीज का ज्ञान देते हैं। अगर गुरु ही नहीं होंगे, विद्यालय नहीं होगा, तो क्या होगा? विद्यालय जरूरी ही होता है, क्योंकि पढ़ना लिखना सर्वप्रथम है। हर आजकल सब लोग पढ़ने से ही आगे बढ़ते हैं, कोई जना पढ़ने के बिना कुछ नहीं हो पाता। सभी लोग आजकल ज्यादा मोबाइल पे लगे हैं और ज्यादा अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। पर हमें अगर कुछ करना है, अपने माँ बापों का नाम रोशन करना है, तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि हर माँ बाप, हर बड़े, हर भाई बहन सोचते हैं कि हमारे घर में कोई बड़ा बन के दिखाए, और हमारे माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, अच्छा काम करे और अच्छी नौकरी में लगे। अच्छा काम कर ही नहीं रहे हैं। आजकल के बच्चे अपना फोन देख रहे हैं और अच्छे से अपने घर वालों का आदर नहीं करे। अपने बूढ़े बुजुर्गों और अन्य लोगों का आदर करने से ही तो हमें उन्हें अच्छा लगता है। उनसे वो अपना सच्चा आशीर्वाद देते हैं। वो अगर स्वर्ग में चले जाए तब भी उनकी वो आपको आशीर्वाद तब भी देते हैं। वो किसी ना किसी रूप में हमें आशीर्वाद देते ही हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा पीछे ना रहते हुए आगे रहना चाहिए, क्योंकि आगे रहने वाला बच्चा कभी पीछे नहीं जा सकता। पीछे रहने वाला बच्चा हमेशा पीछे ही रहता है। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर हिमानी हरबोला जी, आपने हमारे जीवन में गुरु के भूमिका के बारे में बहुत सुंदर चित्रण किया। गुरु हमें एक कुम्हार की तरह भीतर से सींचता है और सींचते हुए हमें आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। तो आपने गुरु के ऊपर बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति हमारे सामने प्रकाश किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारे कार्यक्रम में छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले छूटे हुए साथियों में से श्री गर्वित सुयाल, जो कक्षा 3 सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामगढ़ नैनीताल से जुड़े हैं। तो भाई, क्या आप जुड़ गए हैं? गर्वित सुयाल जी, शायद से किसी कारण फटाफट नाम लीजिए उनका, छूटे हुए साथी आगे बढ़ते हैं। जी सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे द्वितीय छूटे हुए प्रतिभागी श्री लक्षित जागीर, कक्षा नर्सरी, जो हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं, क्या वो उपस्थित हैं? अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी सोनाक्षी जी, जो कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भमोरी खाल धौलहार टिहरी से जुड़ी हैं। तो सोनाक्षी जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? शायद से किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पाए। अब मैं अंतिम प्रतिभागी जो जुड़ नहीं पाए थे, कुमारी आस्था रौतेला जी, जो कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर टिहरी गढ़वाल से, क्या आप उपस्थित हैं? वो उपस्थित नहीं है। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें रोज अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से रोज हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आपका आज इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय नेगी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। जी चिन्मयी जी, बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारा स्नेह। आपने अपनी चिर परिचित शैली में आज के कार्यक्रम का संचालन किया और आपने अपनी प्रस्तुति भी दी, उसके लिए भी आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आज की कार्यशाला में उपस्थिति प्रदान कर रहे मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी, जो शिक्षिका और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में मंचासीन है। आप बैरीनाग पिथौरागढ़ से जुड़ती हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी की अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का
117वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। बहुत बहुत अभिनंदन। और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला, बाल प्रहरी की कार्यशालाओं की महत्ता को प्रतिपादित किया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारे आपको बधाइयां देता हूँ। आपका बाल प्रहरी के प्रति प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में वृंदा जी उत्तराखंड हरिद्वार से, आपका भी बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिमानी हरबोला जी, आप भी अल्मोड़ा से जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चिन्मयी शर्मा जी जो पुण्य गोदाम असम से जुड़ती हैं और बाल प्रहरी की एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में मंचासीन, आपको एक बार पुनः हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में आस्था जी, पूर्वजा जी, गर्वित जी, अभय जी, ज्योति जी, शेजल सिंह जी, मुस्कान जी, दीपांशु भोज जी, अपेक्षा राज जी, लक्षित जी, धार्मिक जी, हार्दिक रावत जी, सोनाक्षी जी, अरुण जी, आस्था रोतेला जी। आप सभी में से 2 बच्चों को छोड़कर आपकी जितने भी बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं, अपनी मनपसंद विधा पे अपनी बातों को साझा किया है, कविता पाठ किया है, कहानी का प्रस्तुतिकरण किया है, गीतों का प्रस्तुतिकरण किया है, आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला अपने आप में अद्वितीय कार्यशाला के रूप में होती है और इस कार्यशाला में जितने भी बच्चे जुड़ते हैं वो अपनी सुंदर अभिव्यक्तियों से, सुंदर सुंदर विधाओं से सबका मन मोह लेते हैं। मैं सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन प्राप्त होता, आपका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका आशीर्वचन बच्चों के प्रस्तुतियों की सराहना के लिए और बच्चों के मनोबल बढ़ाने की जो बातें उसके लिए आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं और साधुवाद प्रेषित करते हैं। हम सबको एक सूत्रता के बांध के रखने वाले, एक सूत्र में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या और बाल ऋषि की अद्वितीय भूमिका है, उनको भी बारंबार प्रणाम करते हैं और अनंत कोटि वंदन प्रेषित करते हुए, अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सबका अभिनंदन करते हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए मदद करने वाले अभिभावकगण, शिक्षाविद और साहित्य सुधीजनों का हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नवरात्रों की एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ शुभरात्रि कहते हुए मंच में चिन्मयी जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार चिन्मयी शर्मा जी। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों को देते आप सुंदर सुंदर टिप्पणी, बच्चों को देते आप सुंदर सुंदर टिप्पणी, आपका शुभाशीष पाकर हम होते हैं अग्रणी, आपका शुभाशीष पाकर हम होते हैं अग्रणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नेगी सर। आप हमेशा चैट मैसेजेस के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हमारा उत्साह भी बहुत बढ़ जाता है आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस से, आपकी टिप्पणियों से। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को एक बार पुनः नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए तथा सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और उपस्थित सुधीजन तथा मेरे गुरुजनों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज का मंच आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद जी। चिन्मयी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। कल आपसे बात हुई थी और ये तय हुआ कि कहीं बारिश हो गई और तो नेट खराब हो गया तो आप नहीं कर पाएंगी, ऐसा आपने बात करी थी, लेकिन आपने बहुत सुंदर नेट मौसम ने साथ दिया, बहुत सुंदर संचालन आपने किया, आपको बारंबार बधाई। बस आप इस पटल पर समय समय पर जुड़ते रहिएगा, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, जब भी आपको समय मिले तो जरूर अपने समय के अनुसार जुड़िएगा। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में हो और पहले वो नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी ऐसे हैं क्या? कौन कौन छूट गए आज? जी सर। जी हाँ, मैंने चिन्मयी को कहा भी शायद आप छूट गई करके।
जी, तो मैं आमंत्रित करता हूँ मैंने नाम दिए थे 2-3 चिन्मयी को कि शायद आप छूट गई हैं। आप और किसका दिया था मैंने एक और दिया शायद 14 नंबर का। हाँ जी, तो मैं आमंत्रित करता हूँ दोस्त आपको। अपेक्षा जी, जी सर, आप स्वागत। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी आज की अभिव्यक्ति की विधा है लोकगीत, और मेरे गीत के बोल हैं उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा। मेरे हिमालय सिर मुकुट तेरा यूं झलक, सिर मुकुट तेरा यूं झलक, छलकी काली गंगा की धारा। मेरे हिमालय हिमालय काली गंगा की धारा। मेरे हिमालय ताली ताली तराई भूमि, ताली ताली बराई भूमि, ओ भूमि मलमली भभरा। मेरे हिमालय ओ भूमि मलमली भभरा। मेरे हिमालय आहा बद्री के दारा का द्वार छाना, बद्री के दारा का द्वार छाना। मेरा कनखल हरिद्वारा। मेरे हिमालय मेरा कनखल हरिद्वारा। मेरे हिमालय पार्वती को मैं तो ये छो, पार्वती को मेरो मैं तो ये छो, ये छो शिव जी को सरासा। मेरे हिमालय ये छो शिव जी को सरासा। मेरे हिमालय उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा। मेरे हिमालय। धन्यवाद। शुभ। जी, बहुत सुंदर अपेक्षा जी। और कोई साथी हैं जिनका छूट गया हो? जिनका नाम छूट गया हो? सोनाक्षी, अरुण, आस्था, लक्ष्य जी तो नहीं है। तो चलिए लगभग सभी मित्रों का नंबर आ गया। तो इसी कार्यक्रम में हम कल हमारे दूसरे साथी जिनका नाम आज की सूची में है उनका नाम कल रहेगा। तो मैं एक बार आप सभी का इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।